तो आज हम 3D अरे को देखेंगे। सो 3D अरे में ये मैंने एक पिछला वाला एक प्रोग्राम लिखा था मेरा 2D अरे का। सो इसी को मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करते करते समझाऊंगा सो दैट इट्स इजी फॉर यू गाइस। सो ये देखेंगे मैंने लिखी हुई 1D अरे की डिक्लेरेशन। अब 3D अरे में होता क्या है कि इसमें 3 पॉइंट्स आ जाते हैं आपकी, एक एक्स डायमेंशन होती है, एक वाई डायमेंशन और एक जी डायमेंशन। अगर आप इसको देखें भी तो मैं आपको अगर थोड़ा सा शेप के थ्रू समझा दूं तो ये बेसिकली एक मैं 3D अगर शेप बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक ऐसे 3D शेप है। ऑलराइट। सो अब ये देखें इसकी हमारे पास अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो कि इसकी एक लेंथ होती है, एक हाइट होती है और एक हमारे पास इसकी विड्थ होती है। सो बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। सो एक पॉइंट मिला के ये हमारे पास बनते हैं। ठीक है। सो ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कि हमने 3D अरे बनानी कैसे है। देखें ये 2 डायमेंशन थी। आप जितनी भी डायमेंशन की बनानी है, डाटा टाइप लिखें अपनी, मैंने इंट लिखी, नाम लिखे अरे का, डायमेंशन बताएं। पहली एक 1 डायमेंशन मैंने 10 लिख दिया। अब मैंने 2 डायमेंशन करना है इसको। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 20 लिख दूंगा। मैं इसको 3 डायमेंशन लेके जाना, मैं इसको अंदर लिख लेता हूँ 30। मतलब ये साइज होगा मेरा 30। अब मैंने इसको 4 डायमेंशन लेके जाना है, मैं इसमें फिर साइज लिख लूंगा। एज ये जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा ये मेरी डायमेंशंस इंक्रीज करता जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरे पास इंक्रीज होती जाएगी। सो मूविंग ऑन विद द डायमेंशंस ऑफ अरे 3D डायमेंशन। सो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 डाल देता हूँ। ठीक है। चलें इसको मैं 3 और 3 ही रखता हूँ, ताकि क्योंकि हमारे पास इनपुट करने के लिए वैल्यूज फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। और इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कराता। ठीक है, मैं इसको इनिशियलाइज नहीं कराता, मैं इसको यूजर से ही इनपुट लेता हूँ। सो अभी अगर मैं इसमें सिर्फ पूरी अरे में वैल्यू 0 रखना चाहूँ, सो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ 0। सो लेट मी जस्ट, मुझे ये 3 डालने पड़ेंगे और इसके अंदर जाके 0 लिखना पड़ेगा। सो आई होप कि ये सब में 0 आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे 3D अरे प्रिंट करनी है। मैंने कहा जितनी डायमेंशन हो उतनी लूप्स होंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके साइज सारे चेंज करने पड़ेंगे और मुझे एक और लूप ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। और वो किस चीज की लूप होगी, जी। ऑलराइट। सो जी इज इक्वल टू 0 और जी इज लेस देन 3 और जी प्लस प्लस कर दूंगा और इसके अंदर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी और इसको मैं क्या करूंगा, सिंपली जी लिख दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि एंडल कहाँ डालना है। सो उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम इसको एंडल फिलहाल यहीं पे अपना रहने देते हैं। अच्छा, अब यूजर से इनपुट लेनी है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे यही लूप लिखनी, एक और लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, मुझे एक जी के लिए लगानी पड़ेगी। एंड जी इज इक्वल टू 0, जी लेस देन 3, जी प्लस प्लस। ठीक है। और मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे करके। सो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे मुझे जी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसे करके। सो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है कि यूजर से इनपुट भी ले रहा है और मैं यही दोबारा उठा के कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और मेरे पास 3D अरे का मेरा एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो हम थोड़ा सा इसको चला के रन करके देखते हैं। दिस वीडियो इज गोना बी शॉर्ट, सो आप लोगों को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना था। आप देखें कि ये मैंने 0 डाला तो उसने सारे 3D को मेरे कर दिया है, 0 कर दिया है। ठीक है। सो बेसिकली हमने 3D करे भी काइंड ऑफ कह सकते हैं हमने प्रिंट कराई है, लेकिन हम इसको चेक करते हैं इनपुट देके 1 2 3। ऑलराइट। अच्छा, एक चीज में से यहाँ पे मिस्टेक होगी, मुझे यहाँ पे क्या करना था, मुझे यहाँ पे इनपुट देते हुए भी जी भी मेंशन करना था। सो ऑलराइट, सो फिर मैं इसको जी भी मेंशन अभी यहीं कर लेता हूँ। मैंने ये जी का डाला और ये जी लिखा और ठीक है, अब ये सही हो गया। लेट मी जस्ट कंपाइल दिस एंड रन दिस प्रोग्राम। सो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब वो पूछ रहा है 0
रो पे, जीरो कॉलम पे, जीरो थर्ड डायमेंशन जो है उस पर क्या वैल्यू डालनी, मैं 1 2 3 4 5 6 डालता रहता हूँ। ठीक है, और अब ये देखें आपके पास इनपुट बहुत ज्यादा हुई जा रही है, तो सिंपली मैं वन 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 डालता रहता हूँ जब तक, क्योंकि मेरे पास एक 3 डायमेंशनल अरे है, मुझे तकरीबन 27 इनपुट्स देनी पड़ेंगी। सो वो थोड़ा सा प्रोग्राम मेरे से एंटर दब गया। लेट मी जस्ट रन इट बैक, और मैं इसमें एक सिंपली से वन वन डाल देता हूँ अपनी मर्जी का, क्योंकि उसको देखें हर जगह ट्रेवर्स करना पड़ता है। ठीक है, अभी देखें मेरे पास एक 3D टाइप ऑफ 3D, इसको आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। 3D अरे प्रिंट हो गई है मेरे पास। सो आप इसको काइंड ऑफ 3D अरे कह सकते हैं। सो इसके और भी मेथड है प्रिंट करने के, वो आप लोगों का होमवर्क है, आप उनको ढूंढें और उनको प्रिंट करना सीखें। सो मेरा काम इतना था कि मैं आपको ये विजुअलाइजेशन के साथ साथ ये समझा दूं कि जी पर्टिकुलरली 3D अरे का मकसद क्या है, अरेज को हम यूज कहाँ कर रहे होते हैं, और अरेज को हम किस तरह कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। सो जितने भी डायमेंशनल आपके अरेज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 डायमेंशनल अरे ही यूज हो रहे होते हैं, 3D बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी हमें साथ साथ इनको देखना चाहिए, कोई पता नहीं होता कब जरूरत पड़ जाए। सो आई होप कि आप लोग को ये अरेज का जो कंटेंट है, लेक्चर है, वो समझ आया होगा। 4 से 5 लेक्चर्स प्लस ये 2 3 लेक्चर्स मिला के तकरीबन 6 to 7 लेक्चर्स अरेज पे मैंने कवर किए, क्योंकि दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द प्रोग्रामिंग कोर्स, बिकॉज ये सारी जिंदगी फिर जान नहीं छोड़ता। अरेज से लेके आगे तक जितने भी ऐसे हमारे पास चीजें हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो फिर हमारे साथ चलती रहती हैं। सो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। इनकेस आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।